अच्छा, यहाँ पर जो आप लोग बता रहे हैं, क्या मामला हुआ आप लोगों के साथ? कल 4 बजे शाम में हमारे व्यास जी मणिकांत शरण शास्त्री प्रवचन करने व्यास गद्दी पर बैठ गए थे। एक तरफ राम से मानस कथा हो रही थी, हमारे संत लोग बैठे हुए थे, श्री राम नाम चल रहा था। कुछ असामाजिक तत्व आकर के एक पुलिस के द्वारा हमारे व्यास जी को सिंहासन से उतरवा दिया। कहा भी आप शांत रहिए, हम लोग कुछ कार्यक्रम करना है। ये लोग राजनीतिक मंच पंडाल नंबर 2 में किए, हम लोग 1 में रहते हैं और हमारा सारा कार्यक्रम 3 घंटा के लिए पूर्ण तरह से स्थगित हो गया। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद वो लोग जूता चप्पल पहने हुए हमारे ठाकुर जी के दरबार में होते, रसोई घर को नाचते हुए और बाहर चले गए। कोई नमस्कार, मैं एमएस भारती और आप इस वक्त देख रहे हैं एमएसपी न्यूज 24। अभी हम पिपरा घाट के पूर्णिमा मेला में हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी मामला सामने आया है जिसे आप सभी को रूबरू कराना महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ बाबा साहब सब हैं, इन सभी से बात करेंगे कि आखिर इन लोगों के साथ क्या ऐसी घटना घटी है, क्या ऐसी मामला है जो ये लोग बताना चाहते हैं, आम दर्शकों तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। और आप लोग दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम पंडित राज किशोरी शरण, उत्तर बिहार धर्माचार्य प्रमुख मैं हूँ। कोई किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ, हमारे धर्म के प्रति बड़ा खिलवाड़ किया गया है। आप अब क्या कहना चाहते हैं? आप लोग क्या मांग है आप लोगों से? भविष्य में इस तरह से निंदा नहीं होनी चाहिए और हम लोगों के साथ जो हम लोग मनोबल गिरा दिया गया है, हमारे धर्म के साथ, हमारे रामायण और भागवत के साथ जो अन्याय किया गया है, यह निंदनीय है। इसको भविष्य में नहीं होना चाहिए। और जो इसके कार्यकर्ता हैं, जिनको सभा करना था तो अलग करते, 2-4 दिन खबर करके करते, हम लोग संभल जाते। हम ही लोग कह देते कि आप 2 घंटा शांत रहिए, हम लोग सभा करेंगे, उसके बाद करेंगे। हम लोग को घोर अपमान किया गया है। आपका नाम क्या हुआ बाबा जी? मान सुखलाल दास। क्या मामला हुआ था यहाँ पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है जो सनातन धर्म के अंदर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम लोग आज 3रा वर्ष है, हम लोग खालसा लगाते आए हैं। साधु संत का कार्तिक मास का में जो लोग अति 1 मास करते, मासिक करते हैं, सारे महिला साधु संत सब लोग हम लोग रहते आए हैं। इस साल हम लोगों को ये लोग यहाँ के कुछ कमेटी के लोग यहाँ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हम लोगों को निंदनीय कार्यक्रम पर यहाँ आकर के करते हैं। उसके बाद हम लोगों को कई बार कहा गया जो आप लोग बंद कर दीजिए। हम लोग अपना चुपचाप शांति प्रकृति से रहते हैं। वो लोग जो भी कहते हैं, किसी भी तरह की बात कहते हैं, हम लोग उसको सहते रहते हैं। इस बार इस बार ये 26/11 की बात है, भागवत चल रहा था। मेरा भागवत का पूर्णाभूत था। हमारे व्यास जी लोग गादी पर बैठे हुए थे। उस समय परिवहन मंत्री, अब जो भी हों, और बहुत जिला के अध्यक्ष, ये लोग सारे लोग, हनुमान महावीर मंदिर कमेटी के सदस्य लोग, सारे लोग थे प्रशासन के साथ। अब उसमें कौन प्रशासन में कौन सब थे, वीडियो थे कि दरोगा थे कि जो चुनाव थे, सारे लोग आए और अपना गए खालसा नंबर 2 में। वहां पर जाकर के ये लोग मेला का उद्घाटन करने की दृष्टिकोण से हम लोगों का जो साधु संत का कार्यक्रम था उसको नीचा दिखाने की दृष्टिकोण से ये लोग गए और वहां से 2 सिपाही को भेजे। मेरा खालसा का जो भागवत चल रहा था, वहां पर व्यास जी बैठे हुए थे, आकर के सीधे न हम लोगों को पूछा न कुछ नहीं। क्या तो हमारे यहाँ भी अध्यक्ष है, संचालक है, सारे संत महात्मा अपना अपना कार्यक्रम में रहते हैं, पुजारी हैं। उन किसी से न राय मशविरा करके सीधे प्रशासन बिना रोक टोक के आए हैं और बाजा को बंद कर दिए, भागवत को बंद करा दिए। हम लोग असमंजस में पड़ गए, गुम रह गए और वो लोग चले गए और वहां पर अपना हंगामा किए, उद्घाटन किए, जो कुछ भी करना था अपना किए। करते हुए उसके बाद आधा पौन घंटा के बाद वहां से अपना निकले। हम लोगों का खालसा नंबर 1 के पीछे से, जहां मेरा रसोई का घर था, वहां से होते हुए आए। हम लोग कहबो किए, आए तो हम लोग से मिले, हम जबरदस्ती उनसे मिले। हमने कहा जो श्रीमान ये क्या हुआ?
यही सनातन धर्म है। क्या हम लोगों को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? उन लोगों ने कहा जो भाई हम क्या करें, हम लोगों का दोष नहीं है, हम लोगों का दोष नहीं है। अब सर मंत्री भी चलते हैं तो कहते हैं हमारा दोष नहीं है। तो इसका अर्थ है जो साधु संत जो कोई भी अच्छा कर्म करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, तो इस पर यदि उन लोगों का ध्यान नहीं है तो क्या भगवान के कार्यक्रम को बंद करने का उनका अधिकार है? यदि है तो हम लोग को सूचना दे देते। आप लोग पिपरा घाट त्रिवेणी संगम पर, हम लोग के खालसा का नाम है शिव कमलेश्वर खालसा, पिपरा घाट त्रिवेणी संगम, नोटिस कर देते हम लोगों को, या आप लोग यहाँ खालसा नहीं चला सकते हैं, या आप हंगामा करते हैं, या आप यहाँ पर क्या करते हैं, छीना झपटी चोरी चपाटी करवाते हैं, बहुत सा लांछना लगा सकते हैं। बिना लांछना लगाए हुए, बिना कोई कार्यक्रम का, और एक जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, अखंड रामायण का पाठ होता हो, बिना सूचना का अपने प्रशासन के द्वारा बंद करा देना, ये कहाँ का उचित है? यही मेरा काम। आपका नाम क्या हुआ? घटना जिस टाइम हुआ आप यहाँ पर थे? समय ठीक है आप। अच्छा, आप बताइए इस घटना को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मेरा नाम हुआ आचार्य मनीषकांत शरण। मैं 1 महीना से यहाँ पर हूँ, कथा प्रवचन कर रहा हूँ। हम ही व्यास पीठ बैठे हुए थे कथा प्रवचन करने के लिए, कोई सूचना नहीं मिला। उनको अगर प्रवचन भाषण देना था, नेता को बुलाना था, तो हमको 2-3 घंटा पहले बोल देते, तो हम 2-3 घंटा के बाद हम मंच पर बैठते। मंच पर हम बैठ गए, कथा करने के लिए गादी पर बैठ गए। प्रशासन के द्वारा जोर से बंद कीजिए, अभी कुछ नहीं होगा, ऐसे करके हम अकबक रह गए। फिर बंद हो गया, अपने से वो बंद कर दिए, सीधा चले गए। इधर से हमको कौन बंद कर दिया? वो प्रशासन वाला 2 पुलिस वाले आए थे। नाम पता है पुलिस वाले का? पुलिस वाले का नाम पता, हम तो बाहर के हैं। हाँ, उसके बैच पे लिखा रहता है ना? हाँ, तो वो नहीं देखे, लेकिन पुलिस वाला ड्रेस था उनका, वो आकर के बंद कर दिए। उसके बाद वो चले गए। यहाँ से जो है हमारे ग्रुप से जो है बाबा सबके, बाबा बस शुरू कीजिए। हमने कैसे शुरू करूं, बंद करवा दिया। इतना तेज से आवाज दिया, वो बहुत कुछ बोला। उसके बाद पुलिस वाले ज्यादा आवाज में आपसे बात किया? नहीं, साउंड से ज्यादा आवाज कर दिया, डिस्टर्ब जहाँ पर। उसके कारण हमारा राम नाम चल रहा था, जो अखंड चलता है, वो सुनाई नहीं दिया उनको। मंत्र मेरा टूट गया। कल फिर से आज हम शुरू किए हैं 10 बजे अष्टजाम, कल तो खंडित हो गया। खैर भागवत का टेंशन है, भागवत थोड़ा लेट से हम कर लिए, लेकिन राम नाम तो खंडित हो गया। जो अखंड का संकल्प लिए थे हम, वो खंडित कर दिया। इसके बाद हम फिर भागवत कथा पर बैठे, 1 घंटा कथा किए। इतना जोर से साउंड बॉक्स को घुमा दिया, तो फिर हम दोबारा मंच पर से उतर करके उनके खालसा में गए, बाजा को बंद करवाए, आ गए। फिर वहां से फिर बाजा बहुत, वहां बाजा जो है बजाया, इतना डिस्टर्ब किया, हम उससे बहुत दुखित हैं। अब क्या कहे हम। आप लोगों का क्या मांग है? आप लोग क्या आगे क्या मांग करते हैं? मेरा मांग यही है कि चाहे ये खालसा हो या वो खालसा हो, कहीं पर भी, क्योंकि वो भी संत का खालसा, ये भी संत का खालसा है। कहीं ऐसा नहीं हो कोई नेता आए, नेता का जरूरत ही नहीं है खालसा में। कोई आए अपना बाहर करे कार्यक्रम, खालसा के अंदर ये सब नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी के पूजा में, सेवा में, प्रवचन में भंग होता है। क्योंकि ठाकुर जी की पूजा से, भगवान की संतों की सेवा से जो है ये सृष्टि चल रहा है। अगर ये बंद हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा। वही अनर्थ आज हम लोगों के साथ हुआ। आप भी थे? आप थे? अच्छा, जब ये घटना हुआ तो उस टाइम आप लोग कुछ फुटेज नहीं कवर कर पाए? जी नहीं, हम लोगों को संत महंत जो हैं वो कभी किया है, हम क्या कहेंगे। तो इस घटना को आप किस नजर से देखते हैं? बुरा नजर से देखेंगे उनको जी। मतलब क्या आवेश में वो लोग बोलने लगा, बंद करो बंद करो बंद करो। व्यास जी हमारा जो है तो उस पर से उतार दिया, उसको उतर गए। रामायण पाठ हो रहा था, उसको भी बंद हो गया। अखंड राम राम का धुन था, वो भी नहीं हुआ, वो भंग हो गया। बाबा जी आप भी कुछ बताइए, जिस टाइम ये घटना घटी उस टाइम आप लोग इस घटना को किस नजर से देखते हैं और आप लोग का मांग क्या है? आप हम लोग चिंता से माइक बंद कर दिया, हम लोग चिंता से करने लगा। सब लोग बाबा बोला ऐसा नहीं कानिए, धीरे धके रहिए। हम सो देखा, हम चिंता से बैठ गए, बहुत चिंता था, हम करने लगा।
आप लोगों का कुछ मांग होगा, क्या मांग है, आप लोग क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? नहीं नहीं, किसने मांगना? डिसीजन नहीं लेंगे, इस तरीके का घटना जो आप लोगों के साथ होता है इसके तो मालिक करेगा घटना, ने कमला महारानी ने करेगा, वो कमला महारानी करेगा घटना का, वो हम लोग। बोलिए। जी हाँ, मेरा कहना इसमें यह है कि सरकारी कार्यक्रम जो कोई होता है, उद्घाटन या शिलान्यास, तो क्या ये जहाँ संत भगवान का कार्यक्रम होता है, जैसे भागवत हुआ, अखंड रामायण पाठ हुआ, या कोई खालसा चलता है, सम्मेलन होता है, उसमें आकर के उद्घाटन की चीज होती है? उसमें नहीं होना चाहिए। उसमें यदि नहीं होना चाहिए तो नंबर 2 खालसा के जो संत हैं, जिसका हम तो साफ कहते हैं, उनका नाम है वैष्णव दास उर्फ बावन, ये लोग इन लोगों को आमंत्रित करवा करके लाए, हम लोगों के जो नंबर 2 खालसा है शिव कमलेश्वर खालसा को बाधित करने के लिए। अच्छा, 1 नंबर खालसा चालू था उस समय? जी, मेरा 1 नंबर का खालसा चालू, 1 नंबर का चालू था और आप लोग का बंद कर दिया? नहीं तो हम ही लोग अच्छा, आप लोग का 1 नंबर का है, उन लोगों का 2 नंबर, तो वो बंद था या चालू था? वहाँ भी चल रहा था, और वहाँ पर आकर के वो परिवहन मंत्री लोग सरकारी कार्यक्रम जो किया, हनुमान मंदिर कमेटी के द्वारा बुलाए गए प्रशासन के द्वारा, ये लोग पहले से प्रोग्राम ले लिए थे। ये बाबा वैष्णव दास का काम है, प्रोग्राम लेकर के हम लोग को पता नहीं था। और मेला का उद्घाटन जहाँ पर मंदिर है कि यहाँ मेला का कार्यक्रम होता है, वहाँ उद्घाटन करनी चाहिए, न कि किसी संत सम्मेलन के खालसा में उद्घाटन करनी चाहिए। और वो अपने खालसा में बड़ा बुलाए हैं, वैष्णव दास बुलाए, सारे प्रशासन पदाधिकारी को लोग आकर के, हम लोगों का नंबर 1 का खालसा का जो कार्यक्रम था, भागवत चल रहा था, रामधुन चल रहा था, अखंड रामायण पाठ हो रहा था, संत महात्मा लोग बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने बाधित किया, जबरदस्ती बंद करवाया। 2 नंबर में, लेकिन चल जिस टाइम आप लोग का बंद हुआ उस टाइम 2 नंबर खालसा में चल रहे थे? वहाँ पर भाषण हो रहा था। अच्छा, वहाँ पर भाषण हो रहा था। मंत्री जी का, अध्यक्ष जी का, और जितने भी नेता लोग आए थे उन लोगों का भाषण हुआ, स्थानीय मुखिया का भाषण हुआ, और बहुत से जो साथ में लोग नेता लोग आए थे उन लोगों का भाषण हुआ। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेशी चौधरी है, हम नेपाल को रहने वाले हैं, सिरा जिला उधर नगर पालिका, धनगढ़ नगर पालिका। अच्छा, जिस टाइम जहाँ पे घटना हुआ था उस टाइम आप थे यहाँ पर? नहीं, हम तो कल रात में आए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे घटना कल हुआ है, उस घटना में जो सरकारी पदाधिकारी होते हैं वो उद्घाटन करने के लिए आते हैं और ये कार्यक्रम को बाधित किए जाते हैं, बाबा लोगों द्वारा बताया जाता है। इस घटना को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, घटना को हम नाजायज ढंग से, घटना नहीं होना चाहिए, होने जो सत्ता है, सत्य का विजय होता है, कभी भी इसी घटना में नहीं रहना चाहिए, उसको आपस में परंपरा जो है मिलान करके रहना चाहिए, वही कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे थे MSP न्यूज 24 और ये घटना जो है पिपरा घाट के पूर्णिमा कार्तिक मेला के आयोजनकर्ता में हुआ है और बाबा सबसे सीधी तौर पे जानकारी लेते हुए आप सभी को दिखाए हैं। बने रहे MSP न्यूज 24 के साथ, लौटते हैं अगला अपडेट लेकर। और यह घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।